अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं सहरिश फरहान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। पाक फौज, बहरिया और FC की जिला गवादर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। राशन और खैमे भी फराहम किए जा रहे हैं। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या बता रहे हैं जरा ISPR? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी शदीद बारिशों की जद में है और कोल्हांच, सरदश्त और सनस्टार वादियों के जो देहात हैं उनमें खुसूसी इमदादी सरगर्मियां जारी कर दी गई हैं। गवादर ओल्ड टाउन में भी निकासी आप के लिए ऑपरेशन किया गया। आर्मी, FC और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मेडिकल कैंप मुतासरा इलाकों में कायम कर दी है और राशन जो है वो भी मुतासरीन तकसीम किया गया है। PTMA की जानिब से दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए खैमे, कंबल और राशन जो है वो फराम किया जा रहा है और फंसे हुए खानदान तक पहुंचने और दूर दराज इलाकों तक इमदाद पहुंचाने के लिए नुकसान का तखमीना भी लगाया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि पसली की आबादी के लिए जो मदद है उसमें राशन, कपड़ों से लदा C-130 तैयारा जो है वो भी रवाना कर दी है और हर मुमकिन सहूलियात जो है वो फराम करने के लिए कोशिशें की जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। तांदियावाला से खबर दें, जहां मजीद 7 माह कबल इंतकाल किए जाने वाले पीर की लाश कब्र से निकाल कर साथ ले गए। मुल्जिमान मरहूम पीर बहादुर शाह की तदफीन ओकाड़ा में करना चाहते थे। इसी पर बात करेंगे, फरहान भट्टी हमारे साथ हैं। फरहान, फिर इस मामले का क्या बना? जी, ये थाना गढ़ में अफसोसनाक और अनोखा वाक़या पेश है, जहाँ मोजा गढ़ से 7 माह कबल वसाल पाने वाले पीर बहादुर शाह की नीयत निकाल ली गई। मज़ार शरीफ में कब्र की बेहुरमती भी करते हुए नीयत को भी निकाला गया। मुल्ज़मान अपने साथियों के हमरा पीर बहादुर शाह की नीयत को निकाला। मुल्ज़मान मरहूम पीर बहादुर शाह की तदफीन उकाड़ा इलाके में करवाना चाहते थे। पीर बहादुर शाह की वसीयत के मुताबिक तदफीन मोजागढ़ में की गई। मुल्ज़मान असले के जोर पर ज़ुबार के गला, सामान और मलांग को भी साथ ले गए। पुलिस ने 10 नामजद और 25 नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सानिया निश्तर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब ने फरमाया 22 रुपये किलो आटे के ऊपर, 105 रुपये पकाने के तेल या दूध के ऊपर और 55 रुपये किलो दालों के ऊपर रियायत दी जाएगी। अगर कोई ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होना चाहता है तो वो 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस मोबाइल फ़ोन से भेजे जिस पर उसकी सिम रजिस्टर हो। और अगर कोई किरियाना मालिकान इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो वो asasration.pas.gov.pk पर अपनी दरख्वास्त डालें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रजू करें और या वो नेशनल बैंक की करीबी शाख से रजू करें। एहसास राशन प्रोग्राम जो है ये वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत पे लाया जा रहा है। इम्पोर्टेड महंगाई के तनाजुर में ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। इस पर बहुत तेज़ी से अमल हुआ है और ये यूटिलिटी स्टोर्स पे और किराना दुकानों पे दोनों पर इसका नफाज होगा। एक एंड टू एंड भी मौजूद थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना टैक्स रिटर्न जमा ना कराने वालों को खुशखबरी के अंदाज में धमकी दे गए। तकरीब से खिताब में शौकत तरीन ने कहा कि एक गैर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का डाटा हासिल हो चुका है, अब नोटिस नहीं जाएगा, टैक्स लेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुँचने के लिए हमें बस एक स्विच ऑन करना है। हमारे पहुँचने से पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर दो तो अच्छा है। अगर कोई टैक्स के दायरे में आने से इनकारी हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हमारा ये हालत है कि 22 करोड़ लोग हैं और 3 मिलियन हमारे टैक्स रिटर्न हैं, उसमें 1 मिलियन वो हैं जो सिर्फ फाइल करते हैं इसलिए कि विदहोल्डिंग टैक्स से उनकी छुट्टी हो। ये तो काम ठीक नहीं है। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूँ, अगले चंद दिनों हफ्तों में हम उनके पास पहुँचे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा और वो इसलिए देना पड़ेगा कि इस मुल्क की जरूरत है। इस मुल्क के 220 मिलियन अवाम जो है वो इस चीज के ऊपर बैठा हुआ है कि उनको घर की जरूरत है, उनको नौकरियों की जरूरत है। टैक्स तो आपको देना पड़ेगा।
अगर आपके ख्याल में इसमें कोई गलती है तो पैनल ऑफ ऑडिटर्स हम उनको प्रोवाइड कर देंगे जो प्राइवेट सेक्टर से हैं। आप उनको कंसल्ट कर लें, बिकॉज मैंने जैसे वादा किया था हरासमेंट नहीं करेंगे। ये खुशखबरी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये हम उन तक पहुँच चुके हैं और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सिर्फ ये है कि हमने वो स्विच को ऑन करना। हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। FBI हुकाम का कहना है कि 1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान पर मरहलावार हाथ डाला जाएगा। टैक्स अदा ना करने वालों के रिश्तेदार, सरकारी अफसरान और अवामी ओहदेदार सब रडार पर हैं। मजीद जानते हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, चोरों को पकड़ने के लिए सरकार की हिकमत अमली में मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी? देखिए, बड़ा एम्बिशियस किस्म का ये टारगेट है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि 21-22 करोड़ की आबादी में 30 लाख रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पेयर्स हैं और उनमें से भी तकरीबन 10 लाख वो हैं जो सिर्फ रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। तो हुकूमत का प्लान ये है कि 1.5 करोड़ अफराद का इनके पास डाटा मौजूद है। मेरी FBI हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना था कि नादरा से अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें कुछ डाटा मिल रहा है, पहली किस्त मिल रही है, उसकी बुनियाद पर लोगों के पीछे जाएंगे और प्लान ये है कि सेल्फ असेसमेंट की बुनियाद पर उनको मौका देंगे कि उनको बताया जाएगा कि ये डाटा है आपका, आप बताएं कि आप इस पे टैक्स पे करेंगे या नहीं। अगर वो टैक्स नहीं रजा कराना तौर पर पे करते फिर उनके खिलाफ नोटिस भी होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। वो लोग जो ट्रैवल करते हैं, बैंक बैलेंसेस हैं, बड़े शाहाना अखराजात हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, वो तमाम लोगों का डाटा हुकूमत का दावा है कि उनके पास मौजूद है। लेकिन ये पहले माजी में भी इसहाक डार से हफीज शेख तक और अभी शौकत तरीन और इससे पहले चेयरमैन FBI शब्बर जैदी थे, उनके दौर में भी ये दावा किया गया कि डाटा मौजूद है, हम हाथ डालेंगे, लेकिन अभी तक अमली तौर पर कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर जो कह रहे थे वो काफ़ी पुरअज़म थे कि हम इस पर हाथ डालेंगे और अगले चंद रोज़ में हम उन अफराद तक पहुँचेंगे। उन्होंने अगले रवायतें ये कहा कि हम नोटिस नहीं देंगे, लेकिन पहले मरहले में नोटिस नहीं जाएगा। उसके बाद जो टैक्स सिस्टम का जो बाकायदा तरीकाकार है, नोटिस भी जाता है और उसके बाद टैक्स वसूल भी किया जाता है, वो तमाम मरहला होगा। लेकिन इनकम टैक्स के साथ साथ जो रिटेल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा उन्होंने नंबर आज दिया कि 18,000 अरब रुपए का जो है वो टर्नओवर है, यानी सेल है रिटेल सेक्टर में। सिर्फ 3,500 से 4,000 अरब रुपए की जो सेल है वो हुकूमत के रेडार पर है और बाकी 14,000 अरब रुपए का जो टर्नओवर है या जो सेल है रिटेल सेक्टर में वो किसी खाते में नहीं आती, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो हुकूमत के पास डाटा और नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं। अब इस बात की जरूरत है कि अब ये अमली तौर पर उस पर क्या एक्शन लेते हैं, तौर पर किस तरह से इस चीज की इंप्लीमेंटेशन की जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया शकील अहमद। हुकूमत के पास टैक्स नादहिंदा का डाटा होना बहुत अच्छी बात है। माहिर माशियात आबिद सुलहरी कहते हैं हुकूमत टैक्स ना देने वालों से सख्ती से निपटे। टैक्स अदा ना करने वालों का बोझ उन अफराद पर पड़ता है जिनकी आमदन पहले से ही बहुत कम है। इस वक्त सारा मौजूद है और वो लोग जो कि उस बैंड में आते हैं जिसमें उनको टैक्स देना चाहिए और वो टैक्स नहीं दे रहे, हुकूमत को यकीनन उन पे किसी किस्म की नरमी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरमी का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू पूरा करने के लिए फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं जो कि लामहाला उन लोगों पे पड़ते हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं कि उनसे टैक्स लिया जाए। और इस वक्त FPR के पास इख्तियार मौजूद है, तो वो किसी के बैंक अकाउंट जो खुलवाए गए हैं, जो उनके लेबल चेंज हुए हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जितना आपका डाटा बढ़ता जाएगा उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, उतनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होती जाएगी। जहांगीर तरीन की ख्वाजा साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारी दोस्ती पुरानी है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या जहांगीर तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ भी आएगा? तो जवाब मिला, जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है, जो होना होगा वही होगा। ये बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। अवामी सैलाब सड़कों पर आएगा तो कोई उसके रास्ते में ठहर ना सकेगा। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने दावा किया है कि तारीखी लॉन्ग मार्च से तबाही लाने वाले तारीख में गुम हो जाएंगे। हुक्मरानों को समझने की बहुत कोशिश की, अब मैदान में निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। पूरे मुल्क में एक करंट जो है वो दौड़ गया है, ये एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तान के अवाम का ये जो है ये सैलाब बाहर सड़कों पर निकलेगा, इनके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। ये तबाही लाने वाले जो हैं ये तारीख में गुम हो जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत कायम होगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला किया। हम ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते। लोग तो आज भूखों के हाथों मर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने आज उनकी जिंदगी को तल्ख बनाया हुआ है। लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होना भी शुरू हो जाएगा। हुकूमत को समझाने की कोशिश की, देखो अवाम तंग है, आपको इसका कोई हल निकालना चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल गैर संजीदगी से हर मसले को लेते हैं। लोग जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से बुलबुला उठे और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं अभी तो मुल्क में बड़ी सस्ती हैं चीजें। इसके अलावा क्या चाराकार है कि पाकिस्तान के अवाम अब बाहर निकल आए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि ऑडियो लीक में नून लीग के सीनियर रहनुमा ने सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़िबा कलिमात कहे। मरियम नवाज सिर्फ ये बताएं कि ये बात सच है या गलत। नून लीग ने मीडिया से पसंद की बात कहलाने के लिए टोकरे भिजवाए। क्या मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन नवाज शरीफ के क्लोज साथी ने सहाफ़ियों को भौंकते हुए कुत्ते बोला है कि नहीं बोला? इस बात का जवाब है। हमें क्या पता कि ये लीक वाला गेम जो है वो खेलती हैं या उनकी पार्टी करती है, हमें तो नहीं पता ये कहाँ से आ रही है। लेकिन सवाल तो ये नहीं है कि कहाँ से आया, असल सवाल तो ये है कि क्या वो हकीकत है कि नहीं है। क्या वो मीडिया को टोकरे भिजवा कर उनसे अपनी मतलब की बात करवाते थे कि नहीं करवाते थे? क्या यही वजह है कि पिछला दौर अगर आप उठा के देखें तो उसमें आपको समा और एयरवाई को जो है वो कोई इश्तहार मिलते हुए नहीं नज़र आ रहे और कुछ छोटे चैनल्स को जो है बेतहाशा इश्तहार मिलते हुए नज़र आ रहे? क्या इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जो सच बात करता है वो भौंकता हुआ कुत्ता है? उनसे बोले इस बात का जवाब दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था, कानून के तहत चोर और झूठा साबित हो जाने वाले इमरान नियाज़ी इस्तीफ़ा दें। ये आइन, कानून और सियासी इखलाकियात का तकाजा है कि इमरान नियाज़ी ओहदे से हट जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने बता दिया कि इमरान नियाज़ी सादिक हैं और ना अमीन। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की तरह इमरान खान के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। लाहौर में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 5.7% तक पहुंच गई। किंग एडवर्ड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की 26 तालिबात कोरोना का शिकार हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर से कोरोना के 298 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबे भर से कोरोना के 376 केस सामने आए, जिसमें से 250 ओमिक्रॉन केस रिपोर्ट हुए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर नर्सिंग कॉलेज की 26 तालिबात को हॉस्टल में ही करंतना कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कोरोना मुस्बत और मनफी तालिबात को एक ही हॉस्टल में रखा गया है, जिससे तालिबात में तशवीश बढ़ गई। लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के लिए काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। कार्ड अस्पतालों में कैसे इस्तेमाल होगा, दानियाल उमर इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये है म्यू अस्पताल का हेल्थ कार्ड डेस्क, जहां स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अमला शहरियों की मुआवनत कर रहा है। लाहौर में सेहत कार्ड के साथ रजिस्टर्ड 90 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे ही काउंटर्स कायम किए गए हैं। काउंटर पर खानदान के सरबराह का कार्ड रजिस्टर कराना होगा और इलाज का तमाम खर्चा कार्ड से हो जाएगा। जी सर, ये आपका जो कार्ड है वो वैलिड है और सेहत सहूलत के थ्रू आपको ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अमला ये भी आगाह कर रहा है कि जिनके पास सेहत कार्ड नहीं, अब उनका शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। बच्चे की पैदाइश हो या दिल का ऑपरेशन, दियाबेतिस की पेचीदगी हो या हादसे में जख्मी मरीज की सर्जरी, अस्पताल के इंडोर में दाखिल होने वाले का सारा खर्चा कार्ड के जरिए होगा। तमाम प्रोग्राम दे दिया गया जो इसके अंदर इलाज शामिल। इसमें सिर्फ चंद चीज़ों में कॉस्मेटिक्स वाला शामिल, जो हमारे जिसे कहना चाहिए ना कि जो एक लग्जरी है वो बेटा शामिल है, लेकिन बाकी 99% इलाज इसके अंदर शामिल है। शहरी भी सेहत कार्ड के मंसूबे की तारीफ करते हैं। बीमारी के अंदर फिर आपको पता है इलाज महंगे आजकल के इतनी आसानी से होते भी नहीं है, लोगों को पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हुकूमत पैसे दे रही है। रावलपिंडी डिवीजन में 20 जनवरी, फैसलाबाद डिवीजन में 9 फरवरी और मुल्तान डिवीजन में 22 फरवरी से सेहत कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक हेल्थ कार्ड के इस्तेमाल से मुतल्लिक अस्पताल के अमले की ट्रेनिंग्स का अमल भी जारी है, जबकि ज्यादा से ज्यादा इलाज गाहें इस हेल्थ कार्ड के लिए अपने आप को रजिस्टर भी कर रही हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमाते इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज इख्तियारात का नहीं मफादात का मसला है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को इदारों पर बाइख्तियार बनाया है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। कहा, पीपल्स पार्टी धोखा न दे, ये कानून कराची पर कब्जा ही है।
इशू बल्दियात नहीं है, मफादात है। लोगों को नज़र आ रहा है, उन सियासी जमातों को नज़र आ रहा है कि कराची शहर तब्दील हो रहा है। कराची शहर के जो माजी के स्टेक होल्डर्स है उनसे कराची वाले मुतमईन नहीं हैं। बेनज़ीर अल्ताफ, बहन भाई, पंजाबियों ने आग लगाई, ये किसका नारा था? ये दोनों ने मिलकर लगाया था। सन 88 और 90 की बात है। आप आपस में लड़वाते थे, सिंधी महाजिर फसाद करवाते थे। हैदराबाद में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ? इस सारे अमल को इस तरह खराब करने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पास कोई जवाब तो है ही नहीं। इनसे पूछें क्या इनका एतराज इस बात पे है कि अब केएमसी का मेयर जो है सिंध सॉलिड वेस्ट का सरबरा होगा? क्या इनका एतराज इस बात पे है कि केएमसी का जो मेयर है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का को चेयरमैन होगा? अगर आप चेयरमैन और को चेयरमैन भी बना रहे हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, तो ये डेकोरेशन पीस से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि ना वो इख्तियार रखता होगा, ना वो अपॉइंट कर सकता होगा चेयरमैन। उनको एतराज इस बात पे है कि अब वो जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल पूछ पाएंगी कि बताइए हमारे एरिया में, हमारे हुदूद में जो अस्पताल हैं उसके अंदर आप कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए, कितने लोगों की आपने खिदमत की। इसी तरह स्कूल्स के हवाले से पीपल्स पार्टी 1.5-2 साल से केएमसी बराह रास्त चला रही है। तो अगर इस वक्त अस्पतालों की हालत खराब है और डिस्पेंसरियों की हालत खराब है तो बराह रास्त आप खुद जिम्मेदार है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी बिलावल हाउस लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सुनेंगे ये, और मैं खुदा ना खास्ता भी कह रही हूँ साथ, लेकिन ये होगा कि आपके पास गंदम नहीं होगी और ये शॉर्टेज आएगी तो फिर ये कहेंगे ये शॉर्टेज पता नहीं कैसे आ गई। आपकी नाअहली से ये शॉर्टेज आई है। पहले गैस की शॉर्टेज, बंदिश, उसके बाद यूरिया का क्राइसिस, जिसे आप पहले तो प्रोड्यूस नहीं हो सका और जो प्रोड्यूस हुआ वो स्मगल हुआ। ये इतना बड़ा क्राइसिस बन चुका है कि आज हमारा किसान सरापाए एहतजाज है। हमने इस एहतजाज के साथ खड़े होना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, जिसका ऐलान कल बिलावल साहब ने किया, कि हम किसान के प्रोटेस्ट में उसके साथ होंगे और ट्रैक्टर रैलीज निकाली जाएंगी डिवीज़न लेवल पर। तो ये हमारा किसान प्रोटेस्ट होगा ज़राई जो क्राइसिस है उसके हल के लिए, और उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। तीसरा जो बहुत अहम ऐलान बिलावल साहब ने किया कल, वो था जी मार्च का। फरवरी के महीने में 27 तारीख का इंतखाब किया गया है और मैंने आपसे पहले भी कहा था, गालिबन ये कल परसों आपके साथ परसों बल्कि जब बात हुई थी तो हमने आपसे कहा था कि हमारी मीटिंग के अंदर ये बात बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि महंगाई आज है, बेरोज़गारी आज है, गैस की बंदिश आज है, यूरिया का मसला आज है। लिहाजा हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें सड़कों पर आना होगा, हमें मार्च करनी होगी। और इसीलिए 27 फरवरी का इंतखाब हुआ है। कराची कायदे आज़म के मज़ार से वो मार्च शुरू होगी और इस्लामाबाद का रुख करेगी, जहां इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत को गिराने का हम ऐलान करेंगे। और ये ऐलान अवामी ऐलान है। ये अवाम इस तकलीफ़ की रोशनी में कर रही है। आज लोगों के पेट पे लात है, उनके चूल्हे बंद हैं, उनके बच्चे बेरोज़गार हैं। लिहाजा आज पाकिस्तान के वो हालात हैं कि पाकिस्तान को एक नए सेटअप की, एक नए हुक्मरान की ज़रूरत है जो उनका। शाजिया मरी इस पर गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम किसानों के एहतजाज में उनके साथ होंगे, ज़राई क्राइसिस के लिए हम उनका साथ देंगे ताकि वो जल्द से जल्द हल हो। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा। और एक जानिब तो अवाम की फलाह व बहबूद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी गढ़ा गढ़ा हो गया है। अवाम एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब पर बरस पड़े हैं। रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। ये कराची का इलाका लियारी है, जिसकी सड़कों का हाल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है या यहाँ सिर्फ इस पार्टी के गढ़े ही बाकी रह गए हैं। ये है पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी। यहाँ पर जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ गढ़े ही नजर आते हैं।
इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा बसों वाले परेशान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के शहर भर के दौरों पर भी हैरान है। बिलावल साहब, जरदारी साहब, खुदा का वास्ता है, ये पंकोटल का रोड हो गया, ये चाकीवाड़े का रोड हो गया, ये तो आपका गढ़ है, आपको खुदा का वास्ता ये रोड बनाओ। हम लोग का गाड़ी का क्या हाल है ये देखो। मुर्तजा वहाब साहब, आप पूरे कराची में घूम चुके हो, मगर हमारा लियारी को तो आकर देख लो क्या हाल हुआ हमारा लियारी का। बरस बा बरस से पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले लियारी के शहरियों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की तरजीहात अब कुछ और है। लियारी को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि हुक्मरान है वो सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। आज हमारी माँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं, जो हमें जो इतनी तकलीफ अजियत होती है ना, उसकी कोई वजूहत ही नहीं है। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा की गड़ा गड़ा सड़क सीधी ककरी ग्राउंड तक जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ककरी ग्राउंड का दौरा करके लौट गए, मगर इस सड़क के गड़े शायद इनके पाँव की जंजीर बन गए थे। लियारी के इलाका मकीन यही शिकवा करते नजर आए कि वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद लियारी को हमेशा लावारिस छोड़ दिया जाता है। कैमरामैन कमरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वो लियारी का चाकीवाड़ा रोड स्टे ऑर्डर की वजह से नहीं बना सके। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने एतराफ़ किया कि चाकीवाड़ा रोड की हालत बहुत ख़राब है, मगर ना बनने की वजह ठेके की मंजूरी के खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना लिया जाना है। उन्होंने जहांगीर रोड की खराबी का सारा मलबा आमिर लियाकत हुसैन पर डाल दिया। चाकीवाड़ा रोड है, उसका हाल बहुत ख़राब है। उस चाकीवाड़ा रोड को बनाने के लिए PC1 को अप्रूव करने के बाद जब हमने अखबार में ऐड दिया और टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें महीना डेढ़ महीना लगा। जैसे ही वो टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था ताकि किसी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले और उन सड़कों की तामीर की जा सके, कोई एक शख्स अदालत चला गया, वो सिंध हाई कोर्ट चला गया और उन्होंने नई डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर आके स्टे ऑर्डर ले लिया। जहांगीर रोड का बुरा हाल है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि जहांगीर रोड की सड़क किसने बनाई थी? आमिर लियाकत हुसैन साहब के फंड से बनी थी, वफाकी हुकूमत ने बनाई थी, पाक PWD ने बनाई थी। अब आप सवाल पूछे अपने मीडिया चैनल्स पे दिखाएं कि वफाकी हुकूमत जो सड़कें बनाती है, नई सड़कें बनाती है, उन सड़कों में वो ड्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, सेवरेज की लाइन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं कि सिंध हुकूमत दुनिया में राइज बल्दियाती कवानीन के बरक्स चल रही है। दीगर ममालिक में मेयर को इख्तियारात दिए जाते हैं, इन्होंने छीन लिए। पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? पूरे दुनिया में मेयर को एम्पावर किया जाता है और आर्टिकल 140 क्या कहता है कि यस, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर होना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत उसके बरक्स चल रही है। मेरे और आपके सामने कूड़ा पड़ा हुआ होगा तो मेयर नहीं उठा सकता, यूसी चेयरमैन नहीं उठा सकता, यूसी काउंसिलर नहीं उठा सकता, क्योंकि ये इख्तियारात भी वजीर आला ने अपने पास रख लिए। तमाम स्कूल जो बल्दिया उस्मा के पास थे वो छीन लिए गए। सेनेट में सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पर बहस। अपोजिशन अरकान ने ज़िमनी बजट से महंगाई का तूफान आने का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म का भरपूर दिफा किया। अली मोहम्मद खान ने लीगी रुकन को आसिफ अली जरदारी या इमरान खान के साथ आने का मशवरा दे डाला। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। ज़िमनी बजट पर बहस के दौरान ऐवान बाला का माहौल सर्द मौसम के बावजूद गर्म रहा। ओपोजिशन अरकान ने खाने पीने के अशिया की कीमतों में मुमकिना इजाफा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर हुकूमत को हदफे तनकीद बनाया। मिनी बजट के नतीजे में गुर्बत और अफलास के अंदर इजाफा होगा। पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रखा गया और पाकिस्तान को गुलाम बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF का ब्रांच बन जाएगा। ये माशी दहशतगर्दी है हुकूमत की अपनी ही आवाम के खिलाफ। वज़रा ने मुल्क में महंगाई का इतराफ तो किया, मगर इसकी वजह अफराते ज़र के आलमी रुझान को करार दिया। महंगाई है, बिल्कुल है, हुकूमत इससे इनकार नहीं करती। 3-4 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें बेहतरी आएगी। करप्शन के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए, नून के साथ। सर तशरीफ रखिए, बताएं के साथ आए। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आइंदा मरदमशुमारी के हवाले से तहरीरी जवाब में ऐवान को बताया कि 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी और घर शुमारी पर काम का आगाज कर दिया है। एक पायलट मरदमशुमारी 15 मई से 15 जून 2022 के दरमियान होगी। मुकम्मल फील्ड ऑपरेशन 1 से 31 अगस्त 2022 तक मुनक्किद करवाया जाएगा। सेनेट का इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
पोल्ट्री एसोसिएशन ने 17% टैक्स के निफाज से मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर अब्दुल करीम कहते हैं इससे मुल्क में गोश्त की खपत में 40% तक कमी आ सकती है। हुकूमत टैक्स वापस ले। ये पोल्ट्री तकरीबन कोई 40 साल तक हर साल ग्रोथ करती रही है, बढ़ती रही है, और पिछले 2 साल ऐसे आए हैं जिसमें पोल्ट्री कम हो गई है, इसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। और अगर ये मज़मूरात रहे, ये हालात रहे, तो खदशा ये है कि मज़ीद कम हो जाएगी। पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और सेलिंग क्लब गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिलुल्लाह ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CDA को पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और की अराजी का कब्जा लेने और रावल झील किनारे सेलिंग क्लब की इमारत 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अदालती फैसले की नकल वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत। फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। शहजाद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील किनारे सेलिंग क्लब और नेवल फार्म से मुतालिक महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान नेवी या किसी रियासती इदारे का नाम रियल एस्टेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेवल हेडक्वार्टर के नाम पर जमीन का इंतकाल गैर आईनी और गैर कानूनी है। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 173 के तहत जमीन की मलकियत को डील करे। अदालती हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करके 2 हफ्तों में रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा कराई जाए। फैसले में कहा गया कि रावल झील किनारे नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, इमारत 3 हफ्तों में गिराई जाए। साबिक नेवल चीफ ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके हलफ की खिलाफ वर्जी की। इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। मजाज अथॉरिटी इमारत की तामीर में शामिल अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई यकीनी बनाए। अदालत ने ऑडिटर जनरल को नेवल फार्म्स और सेलिंग क्लब का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने का कहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद के 1400 मुरब्बा मील इलाके में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर परवेज हसन को अमल दरामद कमीशन मुकर्रर करते हुए सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और DG एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को मावनत की हिदायत की गई। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस जज गिलगित बल्तिस्तान और सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने तमाम फरीकैन को 20 जनवरी तक सोचने की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल और अदालती मावनीन ने सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद न करने की सिफारिश की है। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल और तमाम अदालती मावनीन ने सिर्फ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने बार बार इस्तफसार किया कि किसी एक भी फैसले का बताया जाए जिसमें ये तासुर मिला हो कि इस अदालत का कोई जज दबाव में है। अदालती मावनीन नासिर जैदी, फैसल सिद्दीकी, रीमा उमर और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। बयान हल्फी देने वाले साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, बयानिया ये था कि कोई बेंचेस बनाता था तो क्या फिर इन बेंचेस पर इंक्वायरी करें? इससे लोगों में बदएतमादी पैदा हो रही है। आइंदा समाअत तक तमाम फ्रीकैन को सोचने का मौका देते हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम ने अदालत से वापसी पर मीडिया के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। ताहम वकील लतीफ अफरीदी ने अपने मोक्कल का दिफा किया। राना शमीम के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं, इनके खिलाफ। तौहीन अदालत के 3 मुबैना मुल्जिम राना शमीम, अंसार बासी और आमिर गौरी अदालत में हाजिर थे, मगर मीर शकील पेश नहीं हुए। अदालत किसी पर फर्द जुर्म आयद करेगी या नहीं, फैसला 20 जनवरी को होगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने फैसला दिया है कि इद्दत गुजारे बगैर शादी को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी को जिना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, क्या दर्ज है इस फैसले में? जी बिल्कुल, जो है वो मुजफ्फरगढ़ के रहायशी अमीर बख्श की दरख्वास्त पर जो है वो तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। ताहम शहरी अमीर बख्श ने अपनी साबिक अहलिया के खिलाफ जना का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच से रजू किया था और कहा था कि साबिक अहलिया ने अदालत से तलाक लेकर जो है वो अगले ही रोज इस्माइल नामी शहरी से शादी कर ली, जो कि इद्दत पूरी किए बगैर जो है वो शादी जना के ज़िम्मे में आती है। लिहाजा अदालत जो है वो साबिक अहलिया के खिलाफ जना का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अरशद।
लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज के लवाहिकीन ने तोड़फोड़ की है। मरीज के इंतकाल करने पर लवाहिकीन मुश्तिल हो गए और ईसीजी मशीन और इमरजेंसी के दरवाजे तोड़ डाले। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या है सूरत हाल इस वक्त की? जी रमीज, मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन जो हैं वो मुश्तिल हुए हैं सर्विसेज अस्पताल के अंदर, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लवाहिकीन को तोड़फोड़ करने से रोका है। मरीज के जो लवाहिकीन हैं, 50 साल का मरीज था जो कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ के साथ अस्पताल आया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, मरीज को अद्वियात भी दी गई, लेकिन वो जांबर ना हो सका। अब अस्पताल की जो इंतजामिया है उसके मुताबिक वो मजीद कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अस्पताल की जो ईसीजी मशीन है वो तोड़ी गई है और साथ ही साथ इमरजेंसी बिल्कुल मनाजिर में भी देखा जा सकता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाका नाले में गैस भरने की वजह से हुआ। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद कुछ देर पहले जायद धमाका पर मौजूद थे, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइए। ये देखिए, इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ, शेरशाह पराचा चौक, जहाँ पर कुछ देर कबल जो है वो धमाका हुआ है। इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कैमरामैन सनाउल्लाह को मैं कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौजूद हैं। ये वो नाला है जो कि यहाँ से गुजर रहा है और ये तकरीबन जो है वो रशीदाबाद बल्दिया से होता हुआ और ये अकबर रोड तक जाता है। काफ़ी तवील ये नाला है। इससे कबल भी जो है वो सामने ही आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि कुछ अरसे कबल ही जो है वो धमाका हुआ था, जिसमें कई कीमती जाने जो है वो 15 से ज़ायद जो है वो लोग जिसमें जहाँ बहक हो गए थे। बैंक के अंदर ये धमाका हुआ था जो कि जो है नाले के ऊपर जो है कायम था। इलाका मकीनों का कहना है कि जो धमाका हुआ तो उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। सलमान हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी रेसलर और साबिक वर्ल्ड चैंपियन इनाम भट्ट का कहना है कि उनका फोकस एशियन गेम्स, बीच गेम्स और आलमी इवेंट पर है। अगर अभी से तैयारी शुरू कर दी तो मेडल्स पक्के हैं, लेकिन अगर 1 महीना पहले ट्रेनिंग कैंप लगा तो मेडल मुश्किल हो जाएंगे। इनाम भट्ट बोले, अगर एथलीट अपने लिए स्पॉन्सर भी खुद तलाश करे तो फिर इदारों का क्या काम रह जाता है। सिर्फ जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड तक जो है ना ये जो सिलसिला कार हमारा इंशाल्लाह चलना है, इसी चीज़ पर फोकस है और कोई हमारा जो है ना फोकस दाएं बाएं नहीं हो रहा। तो फोकस तो पूरा है, जो यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं उन पर हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो मेडल का कलर है ये डिसाइड करना है हमारी फैसिलिटीज़ ने। अगर हमारा कैंप अभी से लग जाएगा तो हम गोल्ड मेडल तक जा सकते हैं। 1-1.5 माह पहले कैंप लगेगा तो फिर मेडल मुश्किल हो जाएंगे। और जो दूसरी बात है कि प्राइवेट स्पॉन्सर की, तो उसमें ये देखें कि एक खिलाड़ी क्या क्या करेगा। पाकिस्तान में जो एक खिलाड़ी है वो खुद ही अपनी डाइट को भी देखेगा, खुद ही अपनी फिटनेस को भी देखेगा, खुद ही वो इंटरनेशनल मेडल भी देखेगा, खुद ही वो डीजी साहब के पास जाके तो उनसे वो वीज़ा की रिक्वेस्ट भी करेगा और खुद ही वो जाके स्पॉन्सर भी ढूंढेगा। ये पॉसिबल है क्या? इस तरह दुनिया में इस तरह होता है? साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर शेन वॉर्न ने पाकिस्तानी क्रिकेटर सलीम मलिक पर पुराने फिक्सिंग के इल्ज़ाम दोहरा दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेन वॉर्न ने एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि 1994 में कराची टेस्ट के दौरान सलीम मलिक होटल के रूम में आए, मुझे और टिम्मे को $2-2 लाख की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। शेन वॉर्न के मुताबिक सलीम मलिक का कहना था कि हम हारना नहीं चाहते, आप जानते नहीं हो अगर हम अपने मुल्क में ही हार जाएंगे तो हमारे घरों को आग लगा दी जाएगी। शेन वॉर्न इससे पहले भी सलीम मलिक की फिक्सिंग की ऑफर से मुतालिक इल्ज़ाम लगा चुके हैं। ट्रक आर्ट पाकिस्तान की खूबसूरत पहचान है। ये आर्ट सिर्फ ट्रक तक महदूद नहीं रहा। दीवारों, कपड़ों और आराइशी अशिया के बाद अब ट्रक आर्ट की खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन जूते भी पसंद किए जा रहे हैं। रंगों से खेलते हैदर अली 25 सालों से ट्रक आर्ट के शाहकार बना रहे हैं। रंगों से खेलते खेलते तालीम का शौक अधूरा रह गया, रंगों का शौक चढ़ गया। बस वही आज समझ लें कि रंग समझ लें दोस्त बन गए। और किसी भी चीज़ पे जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो डिज़ाइन खुद ब खुद आते रहते हैं और उस पर मैं पेंट करता रहता हूँ। 15-16 साल की उम्र में मैंने बड़ा ट्रक, जो मेरी एक शौक था कि छोटा ट्रक तो मैं बनाता था, बड़े ट्रक की तरफ में गया। मैंने जैकेट्स, शूज़ और दीवारें, वेस्पा, साइकिल, कारें और उसके अलावा मैंने ह्यूमन बॉडीज़ पे भी जो टैटूज़ की तरह के, उसको भी मैं ट्रक आर्ट में लेकर आया हूँ। जो मेहंदी डिज़ाइन जो हमारे बनते हैं, तो मेहंदी तो बहुत सारी बन रही होती है, उसको भी मैंने ट्रक आर्ट के अंदर कन्वर्ट किया। कस्टमाइज मैंने वो पेंट किए शूज़ क्लाइंट की चॉइस पे, लेकिन डिज़ाइन सारा मेरा होता है।
वो मैं अपने डिज़ाइन उस पर ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि ट्रक आर्ट वाहिद ऐसा आर्ट है जो हमारे मुल्क की पहचान है। सोचने का मरहला जो बीच में आता है तो उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो एक हफ़्ता तकरीबन 2 पेयर शूज़ पे लगा मैं। पेशावरी चप्पल तो आमतौर पे हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन स्नैकर्स दुनिया भर इसको पहचानती है। यहाँ भी स्नैकर्स, इस पर भी ट्रक आर्ट होना चाहिए, और वो लोग उसको अभी सराह रहे हैं और काफ़ी ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हमारी कराची की जो बसें चली हैं नई, तो इसके ऊपर भी मैं ट्रक आर्ट करूँ, और इसके जो स्टॉप हैं मुख्तलिफ, जैसे सुरजानी से नुमाइश तक हर स्टॉप इसका सजा हुआ हो, उसमें वही अशार लिखे हों जो हम लोग आमतौर पर पहले बसों में लिखते थे।